आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1 अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। आंसर ए. हिमाचल प्रदेश। 2. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. रूस, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. अमेरिका। आंसर डी. अमेरिका। 3 अगस्त 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुर्गियों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की सूचना दी? ए. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. झारखंड, डी. मणिपुर। आंसर बी. ओडिशा। 4. किस देश ने अंडर 17 विश्व कश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला टीम जीता का खिताब? ए. जॉर्डन, बी. ईरान, सी. भारत, डी. अजरबैजान। आंसर सी. भारत। 5. जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसकी जगह लेंगे? ए. शशांक मनोहर, बी. एन. श्रीनिवासन, सी. ग्रेग बार्कले, डी. सौरव गांगुली। आंसर सी. ग्रेग बार्कले। 6. विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है जो अगस्त के 25 से 29 तक आयोजित किया जा रहा है? ए. ब्रिजिंग द बॉर्डरीज वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, बी. सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सी. बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर क्लाइमेट क्राइसिस, वाटर स्कार्सिटी, फूड सिक्योरिटी, डी. वाटर फॉर सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑल। आंसर ए. ब्रिजिंग द बॉर्डरीज वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। 7. अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ए. मुंबई, बी. दुबई, सी. सिडनी, डी. पेरिस। आंसर बी. दुबई। 8. केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? ए. गुरुग्राम, सी. लखनऊ, बी. नई दिल्ली, डी. उदयपुर। आंसर डी. उदयपुर। 9. किस संस्थान ने पूर्व छात्र मैथ्यू साइरियाक के साथ मिलकर भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल लॉन्च किया है? ए. आईआईएम अहमदाबाद, बी. आईआईएम कलकत्ता, सी. आईआईएम लखनऊ, डी. आईआईएम बेंगलोर। आंसर डी. आईआईएम बेंगलोर। 10. मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त 2024 में तीसरा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन RIC कहाँ आयोजित किया गया है? ए. भोपाल, बी. ग्वालियर, सी. इंदौर, डी. जबलपुर। आंसर बी. ग्वालियर। टुडे इन हिस्ट्री। थर्सडे 29 अगस्त 2024। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान में से एक माना जाता है। वह 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित करने के अलावा अपने असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए जाने जाते थे, एक ऐसे युग के दौरान जब भारत हॉकी पर हावी था। 1833 ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम को कानून का रूप दिया गया। 1949 भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म। उनके नेतृत्व में ही भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपने मंगलयान को पहुंचाया। 1957 नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया गया। 1974 चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी की स्थापना की। 1980 स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के बाद भारत के राज्यपाल बनने वाले माधव श्री अणे का जन्म। 1998 पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। मैप ऑफ द डे भारत। कोसी नदी। यह एक सीमापार की नदी है जो चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी 3 धाराओं अर्थात सूर्य कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी के संगम से बनती है। इसके बाद यह नदी बिहार राज्य में उत्तरी भारत के विशाल मैदान में गंगा नदी में मिलती है, जिसमें यह लगभग 450 मील 724 किलोमीटर की यात्रा के बाद पूर्णिया के दक्षिण में प्रवेश करती है। कोसी 74,500 वर्ग किमी क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है, जिसमें से केवल 11,070 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र में आता है। यह आमतौर पर पश्चिम दिशा में अपना मार्ग बदलने की अपनी प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब यह नेपाल से बिहार की ओर बहती है तो बाढ़ और बहुत बार अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण अतीत में व्यापक मानवीय पीड़ा का कारण बनी है। सहायक नदियां इसकी 7 प्रमुख सहायक नदियां हैं,
सुनकोशी, तमाकोशी या तांबाकोशी, दूधकोशी, इंद्रावती, लिखू, अरुण और तमोर या तमार। मैप ऑफ द टी वर्ल्ड। सेडोंगपू गली। तिब्बत में सेडोंगपू ग्लेशियर के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित सेडोंगपू गली। गली बहते पानी, बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलन या दोनों से होने वाले कटाव से बनी एक भूआकृति है। यह यालंगजांगबो या त्सांगपो नदी में मिल जाती है, जहां यह ग्रेट बेंड नामक एक तीखे मोड़ पर पहुंचती है, जबकि माउंट नामचा बरवा, ऊंचाई 7,782 मीटर, और माउंट ग्याला पेरो, 7,294 मीटर, के आसपास बहते हुए 505 किलोमीटर लंबी और 6,009 मीटर गहरी घाटी बनाती है। यह धरती की सबसे गहरी घाटियों में से एक है। ग्रेट बेंड अरुणाचल प्रदेश के साथ तिब्बत की सीमा के करीब है, जहां त्सांगपो सियांग नदी के रूप में बहती है। असम में आगे की ओर सियांग दिबांग और लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है, जो बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है।